हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम इस लेक्चर में अरुण कत्यान वॉल्यूम 1 का लेक्चर 26 से डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब आज का एजेंडा है फार्म मैनेजमेंट। सो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। सो द फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर। सो आज हम इस लेक्चर में 3 और 4th देखेंगे। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न और द सब्सटीट्यूशन बिटवीन इनपुट्स और फैक्टर्स। तो चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न एम्स एट। सो इक्वी मार्जिनल रिटर्न का मेन एम है मैक्सिमम मार्जिनल प्रॉफिट। सो हर फार्म मैनेजमेंट का मेन एम यही होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रिटर्न विद द यूज ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। यहाँ पे डिफरेंट एंटरप्राइजेस का मतलब है इनपुट्स जैसे लेबर, फर्टिलाइज़र, फार्म मशीनरीज, सीड्स एक्सेट्रा, ये सब इनपुट्स है या हम इसको एंटरप्राइजेस भी कह सकते हैं। ओके, सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न का मेन एम है मैक्सिमम मार्जिनल रिटर्न बाय यूजिंग डिफरेंट एंटरप्राइजेस। इसको हम एक टेबल के हेल्प से वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। सो यू कैन सी अ टेबल। यहाँ पे वी हैव टुक द मेन एंटरप्राइज एज फर्टिलाइज़र। ओके, सो इनिशियली हम 10 kg ऑफ फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर रहे हैं। सो इसका मतलब एडिशनली हम 0 kg अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली हम 10 kg अप्लाई कर रहे हैं और 10 kg से वी हैव इंक्रीज टू 20, इसके बाद 30, इसके बाद 40, इसके बाद 50। इसका मतलब हर स्टेज पे एडिशनली वी आर एडिंग 10 kg ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे 10 से 20। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 kg। वैसे 20 to 30 डिफरेंस है 10 kg, 30 40 डिफरेंस 10, 40 50 डिफरेंस 10। सो हम हर स्टेज पे 10 kg फर्टिलाइज़र को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब एडिशनली हम 10 kg वी आर एडिंग मोर। ओके, सो हम फर्टिलाइज़र को ऐड कर रहे हैं और हर स्टेज वी आर इंक्रीजिंग इट ऑल्सो। सो नाउ विल सी द मार्जिनल रिटर्न फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम एंड बार्ले। ओके, सो यहाँ पे आप 3 क्रॉप्स को देख सकते हो। सो हम इनिशियल 10 kg ऑफ फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से वी हैव गॉट 100 लाइक द मार्जिनल रिटर्न फ्रॉम वीट इज़ 100, 120 फ्रॉम ग्राम और 80 फ्रॉम बार्ले। वैसे ही बाई इंक्रीजिंग द फर्टिलाइज़र टू 20 वी गॉट 90 फ्रॉम वीट, 110 फ्रॉम ग्राम और 70 फ्रॉम बार्ले। वैसे ही फ्रॉम 30 kg ऑफ फर्टिलाइज़र वी गॉट द मार्जिनल रिटर्न ऑफ 80 फ्रॉम वीट, 80 फ्रॉम ग्राम एंड 60 फ्रॉम बार्ले। सो हियर यू कैन सी द रोमन नंबर्स 1 2। सो इसका एक्सप्लेनेशन आई विल टेल यू व्हाट आर दोज। ओके, सो इनिशियली तुम ये 10 kg ऑफ फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से यू हैव गॉट ऑल दिस स्टफ। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जस्ट सी दिस मार्जिनल रिटर्न वाला टेबल ओनली, यू कैन सी द हाईएस्ट मार्जिनल रिटर्न इज़ फ्रॉम ग्राम विच इज़ 120 एंड इसके बाद है 110 विच इज़ फ्रॉम ग्राम। अगेन आफ्टर दैट इट इज़ 80 फ्रॉम ग्राम एंड it's 90 फ्रॉम वीट एंड इसके बाद 80 फ्रॉम बार्ले, ग्राम एंड वीट। सो इसका हाईएस्ट है 120। सो मार्जिनल रिटर्न इज़ हाईएस्ट इन 120। इसका मतलब द फर्स्ट डोज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड टू ग्राम, क्योंकि इट हैव द हाईएस्ट मार्जिनल रिटर्न। इसके बाद सेकेंड डोज शुड बी अप्लाइड टू ग्राम ओनली, क्योंकि इट इज़ 110। 120 के बाद हाईएस्ट नंबर है 110। सो इसलिए सेकेंड डोज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड टू ग्राम ओनली। इसके बाद थर्ड डोज शुड बी अप्लाइड टू वीट, क्योंकि 100 है। इसके बाद फोर्थ डोज शुड बी अप्लाइड टू 90, इट इज़ 90, वीट विच इज़ 90 एंड सो ऑन। ओके, सो ये 1 2 रोमन नंबर्स जो दिस इज़ द मेन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। सो ग्राम के लिए 120 इट इज़ मार्क्ड एज नंबर 1, क्योंकि इट इज़ हाईएस्ट है। मार्जिनल रिटर्न फ्रॉम ग्राम इज़ 120 एंड इट इज़ द हाईएस्ट। So it's basically that the initial the first dose of fertilizer should be applied to gram, क्योंकि इसका marginal return है 120 which is highest। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10th डोज के बाद मीन्स ये है 10th डोज। सो 10th डोज के बाद 11th 12th 13th 14 एंड 15। सो 11 12 13 14 एंड 15 का नंबर देखिए आप, मार्जिनल रिटर्न को देखिए। 11th है 10th है 70, 11th है 60, 12th इज 60, 13th 50, 14th 50 और 15th 50। सो आप देख सकते हो फ्रॉम द
10th डोज के बाद फर्टिलाइज़र का यूज़ या फर्टिलाइज़र का एफिशिएंसी कम होने जा रही है, इसलिए द मार्जिनल रिटर्न इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ फॉलिंग एट द सेम टाइम. इट इज़ कांस्टेंट फॉलिंग एट द सेम टाइम. इसका मतलब द फर्टिलाइज़र इज़ एग्जॉस्टेड. फर्टिलाइज़र का काम कम होने जा रही है. ओके, सो इस पॉइंट पे मार्जिनल रिटर्न विल बी लेस, लेकिन ग्राम 120 और ग्राम 110, सो इस केस पे फर्स्ट डोज शुड बी अप्लाइड टू ग्राम टू गेट 120 मार्जिनल रिटर्न, और सेकेंड डोज शुड बी अप्लाइड टू ग्राम टू गेट 110 मार्जिनल रिटर्न, और थर्ड डोज शुड बी अप्लाइड टू wheat to get 100 marginal return. Okay, so this is the equi-marginal return. So इसका main aim है to maximize the marginal return by using different enterprises. Okay, so यहाँ पे दो cases है. एक केस है if the farmer should go and buy a fertilizer. ये एक केस हो गया. फर्स्ट केस है the farmer should buy the fertilizer. अगर सेकेंड केस देखेंगे इट्स बेसिकली हाइपोथेटिकल, इट डजंट एग्जिस्ट. सो सेकेंड केस में प्लेंटी है, प्लेंटी ऑफ फर्टिलाइज़र है. द फार्मर नो नीड टू बाई द फर्टिलाइज़र, लेकिन इसके पास बहुत सारे फर्टिलाइज़र है, मीन्स द प्लेंटी ऑफ फर्टिलाइज़र. सो द फर्स्ट केस में दिस टेबल रियली वर्क्स. मीन्स when the farmer should go and buy the fertilizer, इस केस पे 10th डोज के बाद द फर्टिलाइज़र इज़ एग्जॉस्टेड, द फर्टिलाइज़र इज़ इनएफिशिएंट. सो इसलिए ही शुड स्टॉप एडिंग द फर्टिलाइज़र फर्स्ट केस पे. लेकिन सेकेंड केस पे ही कैन गो ऑन एडिंग द फर्टिलाइज़र, क्योंकि द फर्टिलाइज़र है प्लेंटी. फॉर हिम ही नो नीड टू बाई द फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र ऑलरेडी इसके पास है, बहुत सारे फर्टिलाइज़र है. सो ही कैन गो ऑन एडिंग द फर्टिलाइज़र इवन इफ द मार्जिनल रिटर्न इज़ लेस. इसको कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि ही इज़ नॉट बाइंग द फर्टिलाइज़र, ही इज़ गेटिंग इट फॉर फ्री. अगर ही इज़ बाइंग द फर्टिलाइज़र, ही शुड टेक केयर अबाउट द मार्जिनल रिटर्न. इफ़ ही इज़ बाइंग द फर्टिलाइज़र के लिए कुछ एक्सपेंडिचर या कॉस्ट है, यू शुड टेक केयर ऑफ द मार्जिनल रिटर्न. अगर मार्जिनल रिटर्न इज़ लेस देन द फर्टिलाइज़र का मीन्स द कॉस्ट जो है इट विल बी इन लॉस ओनली. नो, अगर फर्टिलाइज़र प्लेंटी है इसके पास, अगर फर्टिलाइज़र इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर हिम, ही कैन गो ऑन एडिंग इट. ओके, सो ये है दोनों केसेस फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्वी-मार्जिनल रिटर्न. सो इट मेनली एम्स एट मैक्सिमम प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू इनपुट्स इज ऑल्सो नोन एज. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इनपुट्स का दूसरा नाम है फैक्टर्स. So substitution between two inputs is also known as factor relationship or rate of technical substitution or principle of least cost combination. So basically ये factor relationship या substitution between two inputs का main role है. फार्म मैनेजमेंट में बहुत सारे इनपुट्स होंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो ओके, फॉर एग्जांपल मान लो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ क्रॉप हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होनी चाहिए, जैसे लेबर, सीड्स, फर्टिलाइज़र, फार्म मशीनरीज, इरिगेशन, वाटर एक्सेट्रा. सो वी विल टेक सम केसेस. ओके, सो पुअर फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, और व्हाट विल से रिच फार्मर है फॉर एग्जांपल. ओके, सो इन लोगों का मेन मोटो है टू गेट अ गुड ईल्ड. सो ये सब्सटीट्यूशन बिटवीन इनपुट्स का मेन रोल है. वी विल यूज़ द डिफरेंट इनपुट्स यूज़ करेंगे. कभी कभी हम इनपुट्स का सब्सटीट्यूट भी करेंगे. इनपुट्स को वी विल डू सब्सटीट्यूशन ऑल्सो. सो लेट मी टेल यू दिस विद एन एग्जाम्पल. एज ऑफ टोल्ड यू 3 फार्मर्स हैं एक विलेज में. So the first farmer uses for example 100 kg of fertilizer with the zero irrigation, and he gets for example 30 quintal of yield. Okay, or second farmer, what he'll do, he'll use 50 kg of fertilizer and he'll use 50 kg of irrigation, 50 of irrigation, and he will get the yield of 30 quintal. और third farmer है, will use 30 kg of fertilizer and 70 of irrigation, and again he'll get 30 quintals of yield only. यहाँ पे input सेम है,
फर्टिलाइज़र एंड इरिगेशन, लेकिन यूनिट्स ऑफ इनपुट्स आर डिफरेंट. फर्स्ट केस में फर्टिलाइज़र है 100, सेकेंड केस में फर्स्ट केस में फर्टिलाइज़र है 100 और इरिगेशन है 0. सेकेंड केस में फर्टिलाइज़र है 50 kg और इरिगेशन है 50. थर्ड केस में फर्टिलाइज़र है 30 kg और इरिगेशन है 70 kg. इसका मतलब इनपुट सेम है लेकिन यूनिट्स ऑफ इनपुट्स आर डिफरेंट. लेकिन अब ध्यान से देखिए, द यील्ड इज सेम, 30 क्विंटल 30 क्विंटल 30 क्विंटल. इसका मतलब है हम इनपुट्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. 50 यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइज़र को वी आर सब्सटीट्यूटिंग इट अनदर 50 ऑफ इरिगेशन. वैसे 30 यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइज़र का हम अप्लाई करेंगे और सब्सटीट्यूटिंग इट 70 ऑफ इरिगेशन. इसका मतलब हम इनपुट्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं लेकिन द यील्ड इज सेम. सो ये है 3 फार्मर्स, 1, 2 और 3. सो अगर हम कॉस्ट को देखें, प्राइस को देखेंगे, सो ये फर्स्ट का प्राइस है फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़, सेकेंड का प्राइस है 10 रुपीज़ और थर्ड का प्राइस है 2 रुपीज़ फॉर एग्जांपल. सो इफ़ यू आर अ वाइज फार्मर यू विल चूज़ लेस कॉस्ट एंड एट द सेम टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट. सो एनीवे इन तीनों का यील्ड है 30 क्विंटल और कॉस्ट डिफरेंस है. सो विच वन विल यू चूज़? ऑफ कोर्स वी विल चूज़ विद द लीस्ट कॉस्ट. अगर कॉस्ट कम है, रिजल्ट मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये तो अच्छी बात है ना. सो इसलिए इफ़ यू आर अ वाइज फार्मर वी विल चूज़ द फार्म विद द लीस्ट कॉस्ट एंड विद द हाईएस्ट प्रॉफिट. इसलिए दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 इनपुट्स. इनपुट्स तो सेम ही होंगे लेकिन यूनिट्स ऑफ इनपुट्स अप्लाइड जो है दे विल बी डिफरेंट. ओके, सो दिस इज व्हाट द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट्स वर्क फॉर. Okay, so substitution between inputs is also termed as factor-factor relationship. Next question is substitution between inputs is represented by y का मतलब है output function of x1 and x2. x1 और x2 are the inputs, different inputs. Next question is principle of least cost combination. So in the before example I have told you about the price, right? 2 rupees, 5 rupees, 1 rupee. Okay, so इसमें you will choose the least cost, for example 1 rupee. So we will call it as the least cost combination. Also you will choose the inputs with the lowest price लेकिन इसका profit होगा maximum. Once again I am repeating, you will choose the inputs with the lowest price लेकिन इसका profit होगा maximum. ओके, सो इसलिए हम इसको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं. सो फिर से इसका डेफिनेशन देखेंगे. हाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ 2 और मोर इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों सेम है ऑफ एनी कमोडिटी. इस केस में हम फार्म मैनेजमेंट को देखेंगे या क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड सो दैट फार्मर गेट सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट. यहाँ पर सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हमें 3 केसेस में 30 क्विंटल्स ऑफ यील्ड है सेम, लेकिन इनपुट्स का यूनिट्स आर डिफरेंट. सो इनपुट्स का यूनिट या यूनिट्स ऑफ इनपुट का डिफरेंस होने से देर इज़ डिफरेंस इन कॉस्ट, देर इज़ डिफरेंस इन प्राइस. इसलिए वी शुड द फार्मर शुड चूज़ द कॉम्बिनेशन विच हैज़ लोअर कॉस्ट लेकिन द रिजल्ट इज़ ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट. Okay, so this is the substitution between inputs. Yeah, the principle of least cost combination. Okay, so ये principle of least cost combination is represented by isoquant curve or isoproduct or production of indifferent curve. Isoquant, iso का मतलब equal, quant का मतलब equal quantity. So in our previous example we have seen ना the yield is 30 quintals only लेकिन inputs are different, units of inputs are different. इसलिए इक्वल क्वांटिटी इज यील्डिंग, द यील्ड इज सेम विच इज़ ऑफ इक्वल क्वांटिटी 30 क्विंटल्स इज सेम. नो, नेक्स्ट वी विल सी. ओके, इसका एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. सो अगेन विल सी दिस विद द डिफरेंट एग्जाम्पल नाउ. सो मान लो x1 है फर्टिलाइज़र इन kgs और x2 है इरीगेशन. सो पहला था 100 और देर इज़ 0 इरीगेशन. सो इसके बाद 90 and they have replaced with the 1
irrigation and 75, and 2 irrigation 55, 3, 30, 4, 0 and 5. So these are the inputs तो सेम है फर्टिलाइज़र और इरिगेशन, लेकिन यूनिट्स ऑफ इनपुट्स आर डिफरेंट. पहला था 100 kg ऑफ फर्टिलाइज़र, इसके बाद है 0 इरिगेशन. अगेन द यूनिट्स आर चेंज्ड, द फर्टिलाइज़र बिकेम 90 एंड द इरिगेशन इज़ 1. इसके बाद 75 kg ऑफ फर्टिलाइज़र और इरिगेशन हो गया 2. सो यूनिट्स आर चेंजिंग, लेकिन सी दिस, yield is same, yield in quintal is same, no matter the change in the units of inputs, the yield is same. इसलिए this is called as substitution between inputs या factor relationship और principle of least cost combination. यह rate of substitution है. यहाँ पे substitution is going on increasing. ओके क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, सो वी आर गोइंग ऑन एडिंग द इरिगेशन. पहला था 0, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन फर्टिलाइज़र को देखिए, पहला था 100, 90, 75, 55, 30. सो एज वी गोइंग ऑन एडिंग वन इनपुट, द अनदर इनपुट विल बी डिक्रीजिंग. इरिगेशन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन fertilizer is decreasing 100, 90, 75. So if we going on adding one input, another input will decrease. Okay, so this also have a theory. इसको हम principle of least cost combination, इसका मतलब marginal rate of factor substitution कहते हैं. marginal rate of factor substitution. अगर तुम कुछ units of inputs को add कर रहे हो, इसका मतलब another unit of input will be decreasing. Okay, so this we'll see in the next upcoming slides. So ये है isoquant curve. So this is the isoquant curve for different units. So ये है x1 है और ये है x2 है. तो इसका मतलब ये है fertilizer और ये है irrigation. So this is how they will be. So यहाँ पे total 4 isoquant curves है. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 isoquant curves, 1, 2, 3, 4. So these 4 isoquant curves, they are basically the different combinations. So her isoquant curve means this first isoquant curve tells about the first combination, वैसे ही second tells about second, third tells about third. Okay, so her isoquant curve shows the combination of different inputs, units of inputs. लेकिन you know the only thing you should remember is no matter the change in the units of inputs, their yield is same. ओके लेकिन इसमें प्राइस का रोल भी है. आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके सो यहाँ पे सो यू सीन दिस इज द आइसोक्वांट कर्व. इसमें भी शेप्स होते हैं. ओके सो इफ़ द शेप ऑफ आइसोक्वांट इज स्ट्राइट लाइन, आप पिक्चर में देख सकते हो. इफ़ द शेप ऑफ आइसोक्वांट इज स्ट्राइट लाइन, देन द इनपुट्स आर ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन. इफ़ द आइसोक्वांट इज slightly curved or convex to the origin, इस केस में inputs are good substitutes. अगर isoquant is steep curvature ऐसे, then they are poor substitutes. And if the isoquant is right angled, then the inputs are used in fixed proportion. Okay, so you have good substitutes, perfect substitution, poor substitutes. These all are basically nothing but results in the profit. अगर दो inputs are of perfect substitution है, result will be good profit. If they are good substitutes, result will be good profit. लेकिन if they are poor substitutes, if the farmer is using the substitution of inputs which are poor, then he will get negative result. इसका मतलब negative profit. वैसे ही it depends on the fixed proportion also. Okay, it also applies for the fixed proportion. Next, marginal rate of factor substitution. I've told you, if the one unit increase in the one factor decreases the unit of the another factor. I have already told you here. So आप इसमें देख सकते हो, the irrigation को हम increase कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5. The units are being increased for irrigation, लेकिन fertilizer का units देखिए 100, 90, 75. इसको marginal rate of factor substitution कहते हैं. I have already told this. So इसका formula है number of units replaced by number of units added. वैसे ही price ratio, unit cost of added resource by unit cost of replaced resource.
So ये least cost combination, as I've told you ना, in the first table which I've ड्रॉ फॉर यू, जैसे 30 क्विंटल्स 3 फार्मर्स हैं, सो इसमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब, सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है फॉर एग्जांपल 5 रुपये का है, और सेकंड कॉम्बिनेशन 2 रुपये, थर्ड कॉम्बिनेशन 1 रुपये का है. सो विच वन विल द फार्मर चूज़, क्योंकि अल्टीमेटली यील्ड तो सेम है 30 क्विंटल्स, लेकिन कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, प्राइस डिफरेंट है. सो विच वन विल द फार्मर चूज़, ही विल चूज़ विद द लीस्ट कॉस्ट या लेस कॉस्ट. इसका मतलब ही विल चूज़ द 1 रुपये वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि अल्टीमेटली यील्ड तो 30 ही है ना. इवन इफ द प्राइस इज 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ 1 रुपी, यील्ड तो सेम ही है 30 क्विंटल्स. सो ही शुड चूज़ द कॉम्बिनेशन विद द लेस कॉस्ट. ये है लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल का मेन थीम या मेन मोटो. ओके, सो ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन 2 मेथड्स का यूज़ करते हैं, सिंपल अर्थमेटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड. वी विल सी दिस. सो सिंपल अर्थमेटिकल मेथड, सो फॉर एग्जाम्पल मान लो इस टेबल देखिए x1 और x2 है. x1 का मतलब फर्टिलाइज़र, x2 इरीगेशन. सो P1 px1 px2 है. px1 इज़ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र पर kg और px2 इज़ द प्राइस ऑफ इरीगेशन विच इज़ 50. ओके, सो पर kg फर्टिलाइज़र का प्राइस है 2 रुपीज़ और 50 इरीगेशन का प्राइस है पर 50 रुपीज़. ओके, सो यहाँ पे आप देखिए टोटल कॉस्ट इन रुपीज़, इसको देखिए टोटल कॉस्ट इन रुपीज़. इसका फॉर्मूला है प्राइस px1 ऑफ x1 एंड प्राइस px2 ऑफ x2. सो इस दोनों का सम है टोटल कॉस्ट. सो इनिशियली हम 100 यूज़ कर रहे हैं और 0 x2 यूज़ कर रहे हैं हम. सो 2 × 100, क्योंकि 2 है फर्टिलाइज़र का कॉस्ट और 50 है इरीगेशन का कॉस्ट. सो 2 × 100 प्लस 50 × 0, इट इज़ 200. वैसे ही next we are using 90 kg of fertilizer or 1 irrigation. So again 2 × 90 plus 50 × 1, 230. So after doing this, these are total cost we get 200, 230, 250, 260, again 260, again 250. So yield तो सेम है 40 क्विंटल्स 40 40 40, yield तो सेम है फिक्स्ड, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, टोटल कॉस्ट. सो इस टाइम पे इट इज़ द it is up to farmer which combination he will choose. So if you're a farmer, which you will choose, अगर तुम 200 का चूज़ करोगे या 260 का चूज़ करोगे, लेकिन yield तो सेम है. So if you're a wise farmer, you will choose the one with the less cost. Okay guys, so next है graphical method. So ये graphical method basically price line, it's all about price line or the iso cost line. इसका मतलब like we have seen px2 and px1, right? So px1 का मतलब price of the fertilizer और px2 का मतलब price of irrigation. Okay, so ये दोनों inputs हैं, so price of different inputs. So ये price line जो है it basically says the least cost combination, लेकिन in the form of the graph method या in the form of the graph. So once we will see the graph, so आप देख सकते हो this is the graph. So ये it's a type of isoquant also, we can say that. So यहाँ पे 3 isocost lines हैं, IC1, IC2 एंड IC3. सो अगर हम इससे एग्जाम्पल से बात करें, फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ पे 3 isocost है, IC1, IC2 एंड IC3. सो IC1 बेसिकली टेल्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स which has the lower total cost, means 200 ये है, it's the lowest cost. So IC1 implies to 200. वैसे IC2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स और इसका टोटल कॉस्ट होगा 230 या 250, एनीथिंग मीन्स विच इज़ इन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट. वैसे ही IC3 इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विच हैव द हाईएस्ट कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल 260. ओके, सो ये तीनों आइसो कॉस्ट है, IC1, IC2 एंड IC3. सो अगर हम फार्मर्स के हिसाब से बात करें, सो इफ फार्मर इज अ स्मॉल फार्मर, ही विल चूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विद द लोएस्ट कॉस्ट, सो ही विल चूज़ IC1. okay, so if the farmer is poor, he will choose IC1, or if the farmer is a marginal farmer, if he will choose IC2, or if the farmer has like if he have a good money, or if he's a large farmer, he will select IC3. ओके, सो लेकिन इस केस पे यील्ड तो सेम ही रहेगा, लेकिन द टोटल कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स विल बी डिफरेंट एंड द फार्मर्स दे विल चूज अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट. ओके, सो दिस ग्राफिकल मेथड इट बेसिकली एक्सप्लेन्स द प्राइस लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो एक्सपेंडिचर लाइन.
ओके गाइस, बेसिकली ये सिंपल अर्थमेटिक और ग्राफिकल मेथड, ये दोनों का एम तो सेम है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, दे बोथ एक्सप्लेन द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन एक है इन द फॉर्म ऑफ टेबल और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, बस। नेक्स्ट है isocline is the line passing through equal slopes of different isoquant curves. So let me tell you this with this example. So यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो. So we all know this is a isoquant graph. ये एक isoquant ग्राफ है. So ये isoquant ग्राफ के बीच में you can see a line passing, इसको हम expansion path कहते हैं. Okay. So here they gave isocline is a line passing through different slopes of isoquant curves. ओके सो यहाँ पे एक्सपेंशन पाथ जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ आइसोक्लाइन, क्योंकि आइसोक्लाइन इज़ अ लाइन विच पासिस थ्रू द इक्वल स्लोप्स, और ये एक्सपेंशन पाथ इज पासिंग थ्रू द आइसोकॉस्ट कर्व. सो इसलिए एक्सपेंशन पाथ इज वन ऑफ द आइसोक्लाइन. ओके नेक्स्ट है रिज लाइन. रिज लाइन इज अ पासिंग थ्रू मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ डिफरेंट आइसोक्वांट कर्व्स. Okay, I'm already पता है these are the isoquant curves and this is how they look like. So if the line passes through the middle of the equal slopes of isoquant curves, इसको हम isoclines कहते हैं. If the line passes through the maximum limits of the slopes, इसको हम ridge lines कहते हैं. So हम ऐसे कह सकते हैं the isocline it lies between the ridge lines or the ridge line lies to the either side of the isoclines. Okay, so this is all about isoclines and ridge lines. So in today's lecture we have discussed about the the rate of technical substitution or the least cost principle and the law of equimarginal return and its examples with the help of table, graphs, etc. So thank you for watching guys. If you have any queries you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section, and also you can download this PPT from our Telegram channel Go for Agriculture. Thank you for watching. Take care. Bye bye.